विधानसभा चुनाव के मतदान की घड़ियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, प्रचार प्रसार के साथ साथ तनाव भी बढ़ने लगा है। कुछ लोग मतदाताओं को बहलाने फुसलाने में लगे हैं तो कुछ धमकियों पर भी उतर आए हैं। ऐसा ही मामला पन्ना विधानसभा अंतर्गत अमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बांधी कला का सामने आया है, जहां भाजपा समर्थक सरपंच विक्रम सिंह ने 11 नवंबर को अपने आधा दर्जन साथियों के साथ रात्रि में लगभग 10:30 बजे कांग्रेस समर्थक धर्मराज पटेल के घर में घुसकर महिलाओं के साथ गाली गलौज, छीना झपटी और मारपीट की गई, जिससे एक महिला के हाथ से गिरकर उसकी दुधमुही बच्ची भी घायल हो गई। हमको कुछ नहीं था मालूम सर, हमारे पति पानी के लिए गए थे। वे आए, 3-4 जने ठाकुर आए हैं, सरपंच रहे और गांव के सरपंच पटेल रहे, वो भी 8-9 घर के हैं। तो वे सब लोग आए हैं और फिर धमकी, हम अंदर पड़े थे, उनने एक गेट में लात मारी है और हमारी बच्ची साथ में लेटी थी तो साड़ी में बिध गई थी। तो वो उनने ऐसा हमको हाथ पकड़ के घींसा वो करा है तो बच्ची नीचे गिर गई मौके भला, तो उसके नाक में लग गया, तत्काल खून निकलने लगा और कहने लगा अपने पतियों को निकालो, रंडीबाजी हरो, और तुम्हारा पति बहुत वो करने लगा है। और तो हमने कही हमको बताइए आप क्या हो गया है, क्या किया है हमारे पति ने। तो बोला नहीं तू निकाल, कहाँ घुसा है। तो हमने कही सर हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ नहीं है वो, तो वे तो पानी लगाने गई हैं। तो बोले सर तुम कहीं बताओ। सो ये पुलिस वाले रहे, सो वे उनकी कॉलर खींच के लाए, कहीं ऐसे हाथ पकड़ के लाए, तो बोलने लगे हैं तो तुम जाओ अंदर। तो ये पुलिस वाले ने की है तो तुम जाओ अंदर। तो हमारा भाई आए था हमको लगाने के लिए। सो हमने कही तो हमारा भाई है वो, तो कहा तुम्हारा भाई होगा तो देखा जाएगा। तो उनने कही सो आधा चेहरा हो रहे थे, तो कहे यहाँ जे हैं सो विक्की राजा और बड़े बड़े बोले जाते हैं, हमको तो नाम नहीं है मालूम। तो उनने कही तो ले आए, तो हम लातन से कचर गए उनको और हड्डी काट को चराई उनको खिलाएं, ठीक है। फिर ये हो गया है, बनी के बाद फिर धमकी दे यही चुनाव की से तो तुम्हारा पति क्यों कर रहा है, उसका कमल का क्यों नहीं कर रहा है। तो हमने कही भैया हमारी इच्छा, हम चाहे जिसको दें, वो तो वो है, हम चाहे उनको दे दें, चाहे उनको, हमारे पति तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। कहने लगा जब हम बताएंगे, जब तुम्हारे यहाँ से लहासी की लहासन गिरेगी। तो हमने कहा अच्छा आप वो बोल रहे हो तो हम भी वो करेंगे। तो बोलने लगे तो दिन तेरा ही हम करेंगे। तो हमने कहा साहब तो जो देखो वो मामला है, तो अब इसलिए तो तुम उनके पक्ष में ना हो, हमारे पक्ष में आ जाओ ना तुम। और हमारे पति किसी को झुकते नहीं है, वो कहती है हमारे पाँव पर पैर छुओ, जय राम जी सलाम करो। और हमारा घर है 2 किलोमीटर दूर गांव से, और कोई नहीं है अगल बगल, और इसलिए कह रहे हैं तो हम तुम्हारा घर लूट मारेंगे और तुमको जन बच्चे से मार डालेंगे। कहाँ का मामला है? बांधी कला। क्या नाम? सुमन पटेल। हुई आपके साथ में और कहाँ आई हैं आप? मैं रही हूँ गांव में, मेरे पति यहाँ पे नहीं, मेरे पति है गुजरात में, वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं और मेरे घर में भी घुसे हैं। तो मैं लेटी थी, सो उसने मेरे डाना पकड़ के खींचा है डोरी को। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे को बहुत गंदी गाली दी हैं, राकेश ने भी दी हैं और सो सरपंच ने भी, विनोद ने भी दी है और कृष्ण प्रताप ने भी दी है और ब्रजेश ने भी दी है मेरे को गाली। क्या कह रहे थे, मामला क्या है? मामला ये है कि वो बेबी बोल रहे थे कि आप देवर को बुलाओ, देवर को जान से मारना है मेरे को, आप बताइए कहाँ पे है। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है कहाँ। आखिर क्यों मारना चाहते थे वो लोग? चुनाव के बीच में पंजा में वोट ना दो। अच्छा ऐसा? हाँ उसमें वोट दो, इसलिए तुम प्रचार क्यों कर रहे हो। फिर और क्या हुआ उसके बाद? किसी को मारा भी है? हाँ किसी को मारा भी है। सो वो बोले कि जहाँ भी हुए वहाँ को लिवा, हम कत्ल कर देंगे तुम्हारे दीवार को। अच्छा। मैं कहा अपने पति को लिवा के ला, मेरे पति यहाँ पे नहीं है, मेरे देवर जी हैं पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पार्वती पटेल। कौन सा गांव है आपका? बांधी कला। क्या विवाद है और क्यों आए हो आप लोग यहाँ? सर मैं वहाँ गया था, अपने जीजा, मेरे दीदी हैं और जीजा जी हैं, मैं वहाँ पर गया था। तो मैं सो रहा था, रात्रि की बात है, ये लोग आए तो उन्होंने मुझे उठाया, बोले ये धर्मराज पटेल उठाओ मादर चूत को, इसे मारो। तो मैं उठा, फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि ये मेरा भाई है, वो नहीं है यहाँ, वो खेत में है। तो ये बोले कि उसको मादर चूत को यहाँ बुलाओ, ये कितना नेता बनता है, कितना चुनाव करता है, ये इसका कितना रुपया है इसके पास, कितना क्या है इसके पास।
बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी। अब मैं अकेला था, मैं कुछ नहीं बोला। मारपीट भी की? मारपीट की, एक थापड़ पीछे बालों में पीछे मारा है मेरी सिस्टर को। मैं बैठ वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था, बट मैं बोल नहीं पाया, वहाँ अकेला था मैं। मारा है और हाथ कौन लोग थे? हाथ पकड़ के उठाया तो छोटी बच्ची है, वो भी नीचे गिर गई थी खाट से। कौन अब मैं लोग इतना तो उनके गांव का नाम नहीं बता सकता कि ये लोग कौन है। मैं इतना जानता हूँ कि सरपंच हैं जिनका नाम विक्रम लिया जा रहा था, और एक वो पूर्व सरपंच है राकेश पटेल, इनके साथ और अन्य लोग भी थे। 6-7 कितनी बजे रात की घटना है? कब? ये लगभग मैं सो रहा था, लगभग 10 बजे की रात्रि की बात है। फिर इसके बाद हम FIR कराने अमानगंज गए। हमसे पहले ये इन्होंने उल्टा जो इन्होंने किया उसका उल्टा हमारे सर रख दिया। जब हम लोग वहाँ गए, ये रिपोर्ट कर चुके थे वहाँ। जब हम वहाँ गए तो हमने कुछ लिखवाया, इन्होंने कुछ लिखा। मैं बोला तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। ये लिख ही नहीं रहे थे, ये लिख रहे थे कि मारने की धमकी दी। मैं बोला ये बता रहे थे आपकी थाना प्रभारी इनका रिश्तेदार है कोई? हाँ, मुझे सुनने को मिला है कि थाना प्रभारी विक्रम को राजा है कोई, इनके रिश्तेदार हैं जो वहाँ आए हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामभगत पटेल है। कहाँ के हैं? मैं हनुमतपुरा का हूँ। क्या नाम है उनका और कौन है? राकेश सरपंच, उप सरपंच ब्रजेश पटेल, राजू पटेल जी। किस बात को लेकर मारपीट की? चुनाव या आप उनका प्रचार नहीं कर सकते। किसका? कांग्रेस का। कौन बोले? सरपंच लोग। किसका प्रचार करना? बीजेपी का करो। क्यों? लोग करो, कांग्रेस का नहीं करना है हम। मतलब कहीं ना कहीं सामंतशाही चल रही है जी, धमकियाँ मिल रही हैं। 2-3 बार हमको धमकी मिली है, नहीं तो हम मार के फेंक देंगे तुमको।